ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च लेना है, चावल का दाना लेना है, चंदन लेना है और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इस प्रकार से अपना हाथ रख देना है। बस इस प्रकार से चमत्कारी उपाय कर लीजिएगा। उसके बाद धन संपदा, व्यापार, नौकरी में उन्नति होगी, तरक्की होगी, सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो जीवन में चल रही समस्या है वो समाप्त होगी। तो कामना पूर्ति के लिए शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझा देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर दुख, परेशानी और जो बाधाएं, समस्याएं या चिंताएं आपके जीवन में लगातार आ रही है और आप चाहते हो कि वो समाप्त हो जाए, ठीक, तो ये उपाय करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लाल चंदन लेना है, कितना, मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल के दाने? 3, 5, 7 जितने बन पाए चावल के दाने ले लेना है और वो संपूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं? 1, 3, 5 जितने बन पाए काली मिर्च के दाने ले लीजिएगा। सभी सामग्री इकट्ठा कर ली। उसके बाद क्या करिएगा, जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने जल डाला था उसी में आपको काली मिर्च, चावल और लाल चंदन है वो मिला लेना है और लोटा तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको अपने घर के नज़दीक जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुँचकर आपको जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी और सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए और विघ्नहर्ता से आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा जल समर्पित करना ही। उसके बाद उस जल के लोटे से थोड़ा जल आपको समर्पित करना ही भगवान कार्तिक जी के स्थान पर। उसके बाद जल के लोटे को उठाना ही माता का जो हस्तकमल है, जो पार्वती माता जी का स्थान है, यहाँ पर थोड़ा जल समर्पित करना ही और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह जल समर्पित करना ही और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में जो भी दुख, चिंताएँ, परेशानी, दुविधाएँ हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इस प्रकार से शिव पुराण का पहला वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद कैसी भी कामना ही, इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। देखिए, बहुत सारे लोग जो 16 सोमवार होते हैं, 16 सोमवार का जो व्रत रहता है वो कर लेते हैं, हर प्रकार से उपवास कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं। जो पशुपति व्रत होता है जो कि स्पेशली कामना पूर्ति के लिए है वो भी कर लिया, फिर भी भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, कामनाएं नहीं पूर्ण हो रही है, तो एक बार इस उपाय को भी जरूर कर देखिएगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेने हैं। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र तो आपको लेना ही, उसके ऊपर 3, 5, 7 जो बन पाए ले सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो मात्र 1 टीस्पून चम्मच आती ना, छोटी चम्मच उतना शहद ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चल जाना। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना, इच्छाएँ पूर्ण होती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो जल का लोटा है, जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। जल समर्पित कर दिया
उसके बाद जो हमने शहद बताया था उस शहद को आपको बेलपत्र की पत्ती पर लगा देना है। जो शिव जी का रूप होता है ना बेलपत्र, उस बेलपत्र पर आपको अच्छी तरह से बड़े पत्ते पर शहद लगा देना है। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को कामना इच्छा कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। कैसे समर्पित करना है? डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और यहाँ पर उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, हे कैलाशी, मैंने हर प्रकार से उपवास व्रत कर लिए, फिर भी मेरी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो हे कृपालु, हम पर दया करें और ये इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या किसी और प्रकार के हो। तो कामना पूर्ति के लिए दूसरा वाला विशेष उपाय है, इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद भी आपकी जो भी कामनाएं, इच्छाएं वो पूर्ण होने लगेगी, आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस और उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। कितने दाने? तो आपको गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं और वो संपूर्ण रूप से होना चाहिए, यानी कि खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? एक बेलपत्र लेना है और वो भी स्वस्थ हो, सुंदर हो, अच्छा हो। इसी के साथ आपको शहद लेना है। कितना शहद लेना है? तो 1 चम्मच शहद लेते हो ना तो भी काफ़ी है। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। और शहद का उपाय करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले जो हमने आपको शहद बताया था, क्या बताया था? शहद। ठीक है, उस शहद को उतारना है और अपनी अनामिका उंगली में लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है, यानी कि ओम बना देना है। ठीक है, ओम बना दिया। उसके बाद जो 108 चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक, शहद से ओम बना दिया, 108 चावल के दाने समर्पित कर दिए। आखिरी में जो हमने आपको बेलपत्र बताया है उसको उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, और फिर क्या करिएगा, जो जल का लोटा है उससे शिवलिंग के ऊपर जल से अभिषेक कर देना, जल समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग के पास बैठकर जो भी कामनाएं, इच्छाएं या जो भी समस्या हैं या जो भी कार्य अटके जाने हैं वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण के आज हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय।